हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के लिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ लोगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है लोगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। देखिए, अगर कोई फंक्शन f(x) है, ठीक है, और उसको हम लिखते हैं log, और यहाँ पे हम लिखते हैं कुछ उसका बेस, एंड यहाँ पे लिखते हैं कोई वेरिएबल जो x से ही बेसिकली रिलेटेड होगा। लेट अस सपोज दैट इज gx। ओके, सो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, log ऑफ gx विद बेस a। तो एक तो हम इस तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन डिस्कस करेंगे। सेकंड वन, जो दूसरी तरह का फंक्शन होगा वो होगा a रेज टू पावर gx, ठीक है, a की पावर है वो gx होगा, उसको हम एक फंक्शन लिखते हैं f(x), कोई फंक्शन है वो, इसका हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो तरह के फंक्शंस का डेरिवेटिव करना सीखेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज log की पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप सभी को पता है log बेस a mn, तो इसको आप क्या लिखेंगे, अगर ये प्रोडक्ट में है तो आप इनको प्लस करके लिखेंगे log बेस a m प्लस log बेस a n। ओके, और अगर इसी को mn को जो यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा है, अगर मैं उसको डिवाइड में लिख देता हूँ m अपॉन n, तो उसको हम लिखेंगे log बेस a m माइनस log बेस a n। ओके, सिमिलरली थर्ड जो प्रॉपर्टी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, log बेस a ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन क्या है, m रेज टू पावर n है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, उसका जो एक्सपोनेंट है, मतलब n जो पावर है, उसको आप आगे लिखेंगे log बेस a m। ठीक है, तो ये थ्री प्रॉपर्टीज हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ओके, इसी के साथ कुछ और एसेंशियल प्रॉपर्टीज हैं। log बेस a 1 होगा, ठीक है, और उसके बाद है log बेस a ऑफ 1, ठीक है, 1 कोई फंक्शन है मतलब कांस्टेंट, तो वो हो जाएगा कितना, 0। ठीक है, ये आप सभी को याद रखना है। ओके, सिमिलरली कुछ, क्योंकि हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी पढ़ेंगे तो एक्सपोनेंशियल की भी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम। जैसे ये सभी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को पता होती हैं। तो a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू पावर n, तो इसको आप कहेंगे a रेज टू पावर m प्लस n आ जाएगा यहाँ से। सिमिलरली a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर n अगर है आपके पास, तो इसको आप लिखेंगे a रेज टू पावर m माइनस n। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास a रेज टू पावर m है और उसकी पावर n लिखी हुई है, तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब आप इसको लिख सकते हैं m इंटू n, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिपेंड करता है वो कि n पावर में, और उसकी कंप्लीट एक्सपोनेंट जो पावर होगी वो हम m कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो सभी स्टूडेंट्स को इन जनरल पता होता है। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए, एक दो प्रॉपर्टीज और हैं। अगर आपके पास लिखा हुआ है e रेज टू पावर log f(x), ठीक है, कभी आपके पास ऐसे लिखा हुआ है e की पावर में log f(x) है, तो यहाँ से हम ऐसे समझेंगे इसको, e से ये log कट रहे हैं और बचेगा आपके पास कितना, यहाँ से f(x). ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, इसका भी हम जनरली यूज करेंगे। ओके, लेकिन ये सब होल्ड तब होता है जब f(x) है वो पॉजिटिव हो, मतलब ग्रेटर देन 0। ये क्यों होता है, क्योंकि log नेगेटिव नंबर के लिए तो डिफाइंड ही नहीं होता, इसलिए हमें यहाँ पे इसको देखते हुए समझ में आना चाहिए इसका डोमेन क्या होगा, तो f(x) शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, सो अब शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। तो कुछ 4 फॉर्मूले हमारे पास, वो हमें याद रखने हैं। अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ dy बाई डी एक्स ऑफ एनी log फंक्शन, और log फंक्शन क्या है वो देखिए,
log बेस a ऑफ x, ठीक है। अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करता हूं तो क्या होगा, वैसे हमें इसकी कंडीशन पता होनी चाहिए सारी कि log डिफाइंड कब होगा, जब बेस है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, x है वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए, a है वो 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ कंडीशंस हैं जो हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए सब, ठीक है। तो अब अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो इसका डिफ्रेंसिएशन आएगा 1/x एंड log, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, log बेस a, यहाँ पर भी बेस में a था, यहाँ पे भी a रहेगा और आगे आ जाएगा यहाँ पर e, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला ये है। सेकंड फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो वो है d/dx ऑफ log बेस e x, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं d/dx ऑफ नॉर्मल log x, ठीक है। आपने अगर बेस में e नहीं लिखा तो भी वो कैलकुलस में हिडन है कि यहाँ पर e लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपने नहीं लिखा तो भी हम समझ सकते हैं यहाँ पर कि e लिखा हुआ है। अगर मैं ये फर्स्ट फॉर्मूला जो मैंने अभी एरो के साथ लिखा हुआ है, ये फर्स्ट नंबर लिख ही देता हूँ मैं इसको, और अगर मैं सेकंड फॉर्मूला लिख रहा हूँ तो उसमें इसमें डिफरेंस देखिए, बस a के जगह पे e आ रहा है। तो अगर मैं a के जगह पे e लिखूंगा तो वो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए 1/x log बेस e, ठीक है, बेस e एंड यहाँ पे भी e आएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास नॉर्मल 1/x। मैंने रीज़न बताया था अभी आपको कि ये इसकी वैल्यू आपके पास 1 होती है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अगर बेस में e लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है तो डायरेक्ट हम 1/x उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात। अगर हम डेरिवेटिव करते हैं d/dx ऑफ, किसका डेरिवेटिव करते हैं, एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास क्या है, a की पावर x है, ठीक है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो डिफरेंशिएशन आएगा इसका a की पावर x इंटू log बेस e है, और यहां पे आ जाएगा a, ठीक है। और लास्ट है फोर्थ d/dx ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लेकिन a को हमने e से रिप्लेस किया। जैसे फर्स्ट को सेकंड से चेंज कैसे किया था, बस a के जगह पे e किया, वैसे थर्ड को फोर्थ से कैसे चेंज कर रहे हैं, जहाँ पे a है उसकी जगह पे e कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ से e⁻x, क्यों, क्योंकि उसके बाद आप जैसे ही इस a के जगह पे e लिखेंगे तो ऐसा होगा आपके पास log बेस e एंड e, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो e⁻x ही आपके पास बचेगा, ठीक है। तो ये थे आपके पास फॉर्मूलेज। अब यहाँ पर क्या है, चेन रूल हम कैसे यूज करेंगे, देखिए चेन रूल क्या है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट फॉर्मूले की, ठीक है, अगर मैं इस फर्स्ट फॉर्मूले की बात करता हूँ तो फर्स्ट फॉर्मूले से क्या आएगा, देखिए लो d/dx ऑफ log बेस a है, लेकिन आपके पास x के जगह पे कोई फंक्शन दे दिया गया है fx, ठीक है। इसका आपको डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे किया जाएगा, देखिए सबसे पहले तो जैसे x था तो x क्या था, डायरेक्ट नीचे आ गया, यहाँ पे 1/x हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास 1/fx हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से लिखा हुआ था log बेस a e, ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। लेकिन अब हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा एक तरह से उसके एंगल का, ठीक है, लेकिन इसको एंगल नहीं बोलते हम, ठीक है। तो अब हमें किसका डेरिवेटिव करना है, fx का डेरिवेटिव और करना, मतलब आर्ग्यूमेंट यहाँ से। सो यहाँ से क्या होगा, आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये तो एज इट इज रहेगा यहाँ से यहाँ तक, और इसका डेरिवेटिव आप कर देंगे। अगर यहाँ पे sin x है तो इसका डेरिवेटिव cos हो जाएगा, अगर यहाँ पे x की पावर 7 है तो उसका डेरिवेटिव 7x की पावर 6 हो जाएगा। ये सब आपको पता है, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया। तो ये चेन रूल सभी में काम करता है। अगर मैं इस x की जगह पे fx करता हूँ, इस x की जगह पे fx करता हूँ, इस x की जगह पे fx करता हूँ, या इस x की जगह पे fx करता हूँ, तो यहाँ पर जैसे मैंने फोर्थ की बात करता हूँ, मैं फोर्थ पे मान लो आपके पास e की पावर sin स्क्वायर x है,
ठीक है, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, मैं फोर्थ पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, फोर्थ का यूज करके। तो आप देखिए सभी का सेम ही प्रोसीजर है। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा यहाँ से, पहले तो e के पावर साइन स्क्वायर x करना चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, अब डेरिवेटिव करना चाहिए हमें साइन स्क्वायर x का, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर x, ठीक है। सो कैसे होगा देखिए, e के पावर साइन स्क्वायर x, ये तो एज इट इज रहेगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई, अगर मैं साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव करता हूं तो यहां पे हो जाएगा 2 साइन x, एंड साइन x का डेरिवेटिव होता है आपके पास cos x, ठीक है। पहले तो हमने पावर का किया, 2 साइन x की पावर 1 हो गई एक तरह से, फिर साइन का डेरिवेटिव मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे 2 cos x। तो आप आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे e की पावर साइन स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाई, इसको लिखेंगे आप कंप्लीट को साइन 2x, साइन 2x, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल से समझाई ये बात, ओके। अब देखिए कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम, जिनके हेल्प से हम इसको डिस्कस कर पाए। अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट है कि अगर आपको डेरिवेटिव करना है मोड x का, मान लो y इज इक्वल टू मॉडुलस x है, आपको इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो हम इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कैसे लिखेंगे इसका। देखिए सबसे पहले देखिए मॉडुलस x होता क्या है, हम इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन पे जाते हैं। मॉडुलस होता क्या है, तो ये होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए हमें 10th क्लास तक बेसिकली ये पढ़ा है और पढ़ाया गया है कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो नॉर्मल एक्स आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ क्या आता है, मॉडुलस एक्स, हमेशा पॉजिटिव यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ही आती है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, आप इसको ऐसे समझिए, ठीक है। इनको आप एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं अगर कहीं जरूरत पड़ती है। तो मुझे अभी फिलहाल मॉडुलस एक्स को क्या लिखना चाहिए था, रूट ऑफ एक्स के, तो मैंने ऐसा लिखा। अगर कहीं आपको रूट ऑफ एक्स के लिखा हुआ दे रखा तो आप मॉड एक्स भी लिखेंगे, केवल एक्स नहीं लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे बस सिर्फ। तो अब मुझे अगर इसका डेरिवेटिव करना है मोड एक्स का डेरिवेटिव, तो मैं कहूँगा मोड एक्स का डेरिवेटिव अगर मुझे करना है तो उससे अच्छा है कि मैं डेरिवेटिव किसका कर लूँ, सिर्फ रूट एक्स स्क्वायर का। तो वो कितना हो जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा 2x चेन रूल से। तो इस 2 से तो 2 कट गए, यहाँ पर कितना बच रहा है, x डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके। सो इसको आप क्या लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर था, उसको आप लिखेंगे यहाँ से मॉडुलस x, ठीक है। ये थोड़ा ठीक से बना लेंगे सभी, इसको लिखा गया मॉडुलस x। तो ये इसका डायरेक्ट रिजल्ट है। अगर आपको कहीं मोड x का डेरिवेटिव करना है, ठीक है, अगर आपको कहीं मोड x का डेरिवेटिव करना है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं वहाँ से कितना, x अपॉन मोड x, ठीक है। इसी को अगर मैं चेन रूल से लिखना चाहूँ तो y इज इक्वल टू, मान लो आपके पास है fx कोई फंक्शन है और उसका मॉडुलस है। अब आपको इसका डेरिवेटिव करना है तो कैसे करेंगे आप सोचिए, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन मोड ऑफ fx, ठीक है, मोड ऑफ fx मल्टीप्लाइड बाई, अब आपको डेरिवेटिव करना है यहाँ से डी बाई डी एक्स ऑफ fx। बस चेन रूल एक सिंपल सा पॉइंट है, यहाँ से कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सा है ये कि पहले आपको मोड का डेरिवेटिव करना है। तो मोड का डेरिवेटिव कैसे होता है, यहाँ से मैंने थोड़ी गलती की है, यहाँ से क्या होगा, fx लिखेंगे पहले आप, ठीक है ना। जैसे पहले x लिखना था, उसके बाद मोड x नीचे लिखना था, तो यहाँ पे मुझे fx ऊपर और मोड fx नीचे लिखना चाहिए, और उसके बाद डेरिवेटिव करना चाहिए मुझे उसके x के जगह पे जो चेंज हो रहा है। तो x की जगह पे क्या चेंज हो रहा है, fx आ रहा है, तो fx का मुझे और डेरिवेटिव यहाँ से करना चाहिए, ओके। सो अब हम शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ओके। सो देखिए फर्स्ट एग्जांपल है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, y इज इक्वल टू e रेज टू पावर ax प्लस b। मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा, यहां से देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, सबसे पहले हमें किसका डेरिवेटिव करना है, e का डेरिवेटिव करना है।
तो e का डेरिवेटिव हमें पता है, e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x होता है, तो e के पावर ax प्लस b का e के पावर ax प्लस b हो जाएगा डेरिवेटिव, ठीक है। फिर मल्टीप्लाइड बाई, अब हमें डेरिवेटिव करना है उसके पावर का, पावर मतलब e के पावर का, वो हो जाएगा ax प्लस b। यहाँ पर ये फॉर्मूला काम नहीं करता कि पहले आप पावर का करें फिर बेस का करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पावर एक्चुअली ये है ही नहीं, ये पहले e के बाद में ही पढ़ा जाता है इसको, ठीक है। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट अगर आप करेंगे तो e के पावर ax प्लस b मल्टीप्लाइड बाई, इसका अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो ax का तो a हो जाएगा, ठीक है। या आप ऐसा समझ सकते हैं a हमने बाहर ले लिया तो x अब बचेगा, उसका डेरिवेटिव 1 और b जो है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0, ठीक है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं यहाँ से कितना हो जाएगा, e रेज टू पावर ax प्लस b और a यहाँ से आ रहा है, जो अगला ब्रैकेट है वहाँ से a आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया इसका डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड है y इज इक्वल टू a रेज टू पावर 7x प्लस 4। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं dy बाई डी एक्स तो क्या आएगा, देखिए इसको मैं लिखूंगा a की पावर x का डेरिवेटिव क्या था हमारे पास, देखिए a की पावर x का डेरिवेटिव था a की पावर x इंटू log a और बेस में e था, तो आप इसको लिखेंगे a की पावर कुछ भी हो उसको आप एज इट इज रखेंगे, ठीक है, और फिर लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई log e बेस में और यहाँ पर a। अब इस e को आप लगाओ या ना लगाओ e की बात है, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब किसका करना पड़ेगा, अब इसका जो x की जगह पे चेंज होता है फॉर्मूले में, और वो कितना आया 7x प्लस 4, तो इसका डेरिवेटिव हमें करना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ से a की पावर 7x प्लस 4 एज इट इज, और यहाँ से इसका कितना बचा, log a बचा हुआ है सिर्फ ये, ठीक है, e तो लिखने की जरूरत ही नहीं आपको, और 7x प्लस 4 को आप क्या लिखेंगे यहाँ से मल्टीप्लाइड बाई 7, तो उसको मैंने आगे लिख दिया यहाँ से, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू log, और उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ यहाँ पर साइन इनवर्स x। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, देखिए dy बाई डी एक्स, log का डेरिवेटिव अगर आपको करना है तो यह आ जाएगा 1 अपॉन साइन इनवर्स, क्योंकि मैंने बताया था लास्ट में log x का डेरिवेटिव अगर आपको करना है तो वो चीज़ आएगी, क्योंकि इसके नीचे e है एक तरह से और e को आप लगाओ या ना लगाओ, तो log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स आ गया था, लेकिन x के जगह पे साइन इनवर्स है तो हमें साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव और करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो यह आ जाएगा 1 अपॉन साइन इनवर्स x इंटू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आई होप सभी स्टूडेंट्स को मेरी बात समझ में आ गई यहाँ से। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e की पावर x और मल्टीप्लाई है किससे, 1 प्लस log x से, 1 प्लस log x। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें e का डेरिवेटिव करना है, तो e का डेरिवेटिव हो जाएगा e के पावर x 1 प्लस log x एज इट इज। ये तो जैसे e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x होता है, उस पैटर्न से ये रह गया। अब हमें जो भी हमने x के जगह पे चेंज किया उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो अगर मुझे डेरिवेटिव यहाँ से करना है किसका, x इंटू 1 प्लस log x का, तो मैं उसको लिख कैसे रहा हूँ, देखिए ये उसका लिखने का तरीका हो गया कि मुझे जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है उसका मुझे डेरिवेटिव करना है, तो डी बाई डी एक्स जरूर लगाना है आपको साथ। अब क्या करेंगे, देखिए e की पावर x 1 प्लस log x एज इट इज ये तो, और इसका मुझे डेरिवेटिव करना तो मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे लगना चाहिए u इंटू वी, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये सेकंड फंक्शन है। तो इसका डिफ्रेंशिएट कैसे करना चाहिए, u इंटू वी से। तो u इंटू वी से कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इस सेकंड का डेरिवेटिव अगर मैंने किया तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 1 अपॉन एक्स, log x का तो 1 अपॉन एक्स होता है, प्लस सेकंड फंक्शन होता है 1 प्लस log x, 1 प्लस log x एज इट इज, और x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कितना 1,
ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं e की पावर x इंटू 1 प्लस log x, 1 प्लस log x, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x x कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ से आगे 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस log x आ जाएगा, यहाँ से 1 प्लस log x, ठीक है, और इसको आप क्या लिख देंगे e की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस log x, ठीक है, ये था इस क्वेश्चन के लिए आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए y इज इक्वल टू e के पावर 2 log और टेंजेंट 5x है, टेंजेंट 5x, तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करने से पहले ही यहाँ पे देखिए कुछ लोग की प्रॉपर्टी लग रही है, e एज इट इज और उसकी पावर में लिख रहा हूँ log टेंजेंट 5x का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप, log m की पावर n था तो n आगे आ जाता था, तो n अगर आगे था मतलब 2 आगे था तो हमने उसको पावर में लेके गए। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, मैंने आपको बताया था e की पावर log fx हो तो e से log कट के fx आ जाएगा, और fx क्या है 10 स्क्वायर 5x, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 5x को होल स्क्वायर को। अब इसका नॉर्मल डेरिवेटिव देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टेंजेंट 5x और उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई, अब हम मुझे डेरिवेटिव करना है टेंजेंट 5x का, ये तो मैंने अभी पावर का डेरिवेटिव किया था, अब मुझे इसके बेस का डेरिवेटिव करना, और बेस में क्या था टेंजेंट 5x, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ से देखिए 2 टेंजेंट 5x, 2 टेंजेंट 5x मल्टीप्लाइड बाई टेंजेंट 5x का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर 5x, एंड उसके बाद मल्टीप्लाई, अब डेरिवेटिव करना है मुझे किसका 5x का, तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि डी बाई डी एक्स ऑफ 5x, और मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे कितना आ जाएगा वो 5, तो इसको आप डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लें, अब कितना आ जाएगा देखो 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, और आगे लिखा हुआ है यहाँ पे टेंजेंट ऑफ 5x, ठीक है, और उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ से सेकेंड स्क्वायर ऑफ 5x, ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है इसका y इज इक्वल टू रूट ऑफ e की पावर रूट x, इसका मुझे डेरिवेटिव करना है, तो क्या होगा डेरिवेटिव देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले तो इस रूट का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो रूट का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ e के पावर रूट x, रूट x का डेरिवेटिव ऐसे करते थे आप, मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू पावर रूट x, मतलब बेस का एक तरह से, क्योंकि रूट के अंदर लिखा हुआ है ये सब, ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/2 रूट ऑफ e के पावर रूट x मल्टीप्लाइड बाई, अब e के पावर रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, सबसे पहले e के पावर रूट x का डेरिवेटिव, e के पावर रूट x, क्योंकि हमने पढ़ा था e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x होता है, तो e के पावर रूट x का e के पावर रूट x आ गया, लेकिन अब मुझे मल्टीप्लाई लगा के डेरिवेटिव करना चाहिए किसका, फिर उसके आगे जो x के जगह पे लिखा हुआ है e के अंदर कितना है वो रूट x, तो रूट x का मुझे डेरिवेटिव और करना चाहिए, ठीक है, ये किया। अच्छा अब इसको लिख देते हैं, ये आ जाएगा 1/2 रूट ऑफ e रेज टू पावर रूट x, ठीक है, और e रेज टू पावर रूट x यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको चलो यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये e और उसकी पावर रूट x, और इस रूट x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट x, ठीक है, ये सब था, बस आप इसको सोल्व कर देंगे, सोल्व का मतलब बस नीचे 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता, बाकी सब एज इट इज रहेगा, तो ये था इसका आंसर, ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए नेक्स्ट में है डिफ्रेंशिएट करना है हमें y इज इक्वल टू कोस इनवर्स और उसके एंगल में लिखा हुआ है e की पावर x, तो डेरिवेटिव कैसे होगा देखिए dy बाई डी एक्स, सबसे पहले आप किसका डेरिवेटिव करेंगे, सबसे पहले मुझे कोस इनवर्स का डेरिवेटिव करना चाहिए, क्या होता है
माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब इसके एंगल का स्क्वायर। एंगल है यहाँ पर e के पावर x, तो e के पावर x का स्क्वायर किया तो पावर मल्टीप्लाई होगी, e के पावर 2x हो गया। अब मुझे डेरिवेटिव करना है डी बाई डी एक्स। किसका डेरिवेटिव करना है? e के पावर x का डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो यहाँ से e के पावर x तो यहाँ से आ जाएगा सिर्फ, ठीक है। और नीचे कितना लिखा हुआ आपके पास? रूट ऑफ, यहाँ से 1 मिनट, क्या लिखा हुआ है? रूट ऑफ 1 माइनस ई रेज टू पावर 2x, ठीक है। ये था इसका आंसर। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ देखिए, y इज इक्वल टू कोस, उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है log x प्लस ई रेज टू पावर x, और आगे इसने दे रखा है लिखा हुआ कि x 0 से बड़ा है। तो ये तो अंडरस्टूड है ये चीज़, तो अदरवाइज log x ही डिफाइंड नहीं होगा फिर। तो अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है इस फंक्शन का, तो कैसे डेरिवेटिव करूंगा? पहले कोस का करूंगा फिर एंगल में जाऊंगा मैं। तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस का डेरिवेटिव। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन, और उसका जो एंगल है log x प्लस ई की पावर x, ये एज इट इज। अब मल्टीप्लाई बाय डी बाई डी एक्स ऑफ, मुझे डेरिवेटिव करना है। किसका डेरिवेटिव करना है? यहाँ से log x प्लस ई के पावर x, log x प्लस ई के पावर x का डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको देखिए, यहाँ से माइनस साइन और उसके ब्रैकेट में log x प्लस ई के पावर x, ये आपको दे रखा है, मल्टीप्लाइड बाई, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो log x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, वो हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस और e के पावर x, e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x ही होता है, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो बस इतना ही कर सकते हैं कि x आप एलसीएम ले सकते हैं यहाँ से, और 1 प्लस x मल्टीप्लाइड बाई e की पावर x, ये आ जाएगा। यहाँ से माइनस को आगे लगा दिया एंड साइन, उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ यहाँ पर log x प्लस ई रेज टू पावर x, ठीक है। आई होप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। उसके बाद देखिए जो सेकंड एग्जाम्पल है वो चल रहा है आपका ये, उसके मैंने आपको 2 पार्ट करवा दिए। अगले 2 पार्ट है वो सेम इसी पैटर्न के ऊपर हैं, तो आप अपने आप उनको ट्राई कीजिए। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखें। थर्ड एग्जाम्पल है log बेस x 3, इसका डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है देखिए, y इज इक्वल टू, जो वेरिएबल है वो यहाँ पर इस 3 के जगह पे होना चाहिए, ना कि नीचे होना चाहिए बेस में। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर मैं इन दोनों को चेंज करता हूँ, मतलब ऐसे लिखता हूँ 3 यहाँ पर x यहाँ पर, तो क्या करना पड़ेगा, इसकी पावर आ जाएगी -1। मतलब अगर मैं इसको चेंज करना ही चाहता हूँ तो बेस चेंजिंग फॉर्मूले की हेल्प से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, log x की पावर -1। अब मैं अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करता हूँ यहाँ से dy बाई डी एक्स, तो डेरिवेटिव क्या होगा देखिए, -1 को आप आगे लेंगे एंड log बेस 3, यहाँ पर log बेस 3 x की पावर एक कम हो जाएगी -2, क्योंकि पहले पावर का डेरिवेटिव फिर बेस कब करूँगा मैं, तो बेस क्या है, log बेस 3x, log बेस 3x। तो मुझे इसका डेरिवेटिव और करना है, तो कैसे होगा देखिए, इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ से -1 अपॉन आ जाएगा यहाँ से log बेस 3x, और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई, अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो log बेस 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई एक्स log बेस 3e, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया था। अच्छा, और अब किसका डेरिवेटिव और बचा हुआ, ये देखिए आप। तो यहाँ से हमने इसका डेरिवेटिव कर लिया, अब x का डेरिवेटिव आप करोगे, पहले तो अभी हमने log का किया, अब x का अगर आप करोगे तो x का अगर आप लिखना चाहोगे तो 1 लिख दो, अदरवाइज x की जगह पे कोई नया फंक्शन होता तो उसका डेरिवेटिव हमें करके दिखाना जरूरी था। अभी तो फिलहाल हम कह सकते हैं यही हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। ओके, सो अब बात करते हैं नेक्स्ट की। देखिए नेक्स्ट है y इज इक्वल टू,
y इज इक्वल टू log बेस 5 और उसका आर्ग्यूमेंट है log अगेन बेस 5x। ठीक है, तो सबसे पहले आपको किसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा? सबसे पहले नंबर पे आपको इस बाहर वाले log का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, सेकेंड नंबर पे इस log का, और थर्ड नंबर पे आप x का डेरिवेटिव करोगे। वैसे वो 1 ही होगा। ठीक है, सो यहाँ से डिफ्रेंसिएशन कितना आएगा देखिए, dy बाई डी एक्स वाई का, तो और इस log का अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो 1 अपॉन जो एंगल होता है वो आगे आ जाता है। जैसे log x का डेरिवेटिव होता है तो 1 बाई एक्स आ जाता है, तो यहाँ पर log बेस 5x, ठीक है, जो ब्रैकेट में लिखा हो तो नीचे आ गया, मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ से आप लिखोगे log बेस 5e। ठीक है, ये तो हमने इसका डेरिवेटिव कर लिया। अब इसका डेरिवेटिव का नंबर आता है तो उसके लिए पहले हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। हम डेरिवेटिव करना चाहते हैं अब किसका? log जो ब्रैकेट में लिखा हुआ था बेस 5x, इसका डेरिवेटिव मुझे करना है। तो बाकी सब चलता रहेगा एज इट इज, 1 अपॉन log बेस 5x एंड यहाँ से log बेस 5e मल्टीप्लाइड बाई, इसका मुझे डेरिवेटिव करना है तो 1 अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि log का डेरिवेटिव ऐसा होता है x नीचे और a के जगह पे 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर हो जाएगा e। ठीक है, अब आप इसको एडजस्ट करके लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे एडजस्ट करके? देखिए, इसको आप लिखेंगे 1 अपॉन, 1 के अपॉन में x भी है और log बेस 5x भी है, तो इसको लिखा x log बेस 5x। ठीक है, उसके बाद इसको देखिए आप, इसको मैंने आपको बताया था कैसे लिखेंगे आप। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, log बेस 5e है तो बेस चेंजिंग फॉर्मूले से मैंने आपको समझाया था, इसको आप लिख सकते हैं log बेस e5, और ये मैंने आपको बता रखा है कि e आप लिखो या ना लिखो एक ही बात है, इसको आप log 5 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये दोनों सेम है, मतलब होल स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, तो इसको अगर आप नीचे करेंगे तो क्या लिख पाएंगे इसको? log 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। ई अगर आप मेंशन करना चाहते हो तो नीचे लिख दो, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, सो उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी log की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसका यूज हुआ है यहाँ से 10 रेज टू पावर 3 और उसके मल्टीप्लाई है वो किससे? log बेस 10x से। ठीक है, बेस 10x से, तो उसको क्या लिखूंगा देखिए, y इज इक्वल टू 10 की पावर log बेस 10 और x की पावर 3 आ गया। अब ऐसा क्यों लिखा? देखिए, एक प्रॉपर्टी थी कि a की पावर log बेस a की पावर है, ये सारा ऊपर जो लिख रहा हूं मैं। अगर यहाँ पे आपके पास कुछ भी लिखा हुआ है, मतलब x लिखा हुआ है, अगर ये दोनों सेम है यहाँ से, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे क्या? x, जो यहाँ पे x लिखा हुआ है वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है a की जगह पे और x है उसके जगह पे x क्यूब है, तो यहाँ से जो रिजल्ट है वो कितना आएगा? x क्यूब आएगा। अब तो सभी स्टूडेंट्स के लिए इसका डेरिवेटिव काफ़ी आसान हो गया है, dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा देखिए 3x स्क्वायर। ठीक है, 3x स्क्वायर। ओके, कर सकते हैं सभी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, अब जो आगे के क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के लिए काफ़ी आसान है। देखिए, y इज इक्वल टू log और उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है e के पावर mx, e के पावर mx प्लस e के पावर माइनस mx, e के पावर माइनस mx। तो आप डेरिवेटिव कैसे करेंगे इसका? dy बाई डी एक्स कैसे करेंगे? सोचिए, पहले किसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा? फर्स्ट नंबर पे log x का, तो log का डेरिवेटिव करोगे तो क्या होता है? 1 अपॉन, तो यहाँ से हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई e के पावर mx प्लस e की पावर माइनस mx। ठीक है, ये आ गया इसका डेरिवेटिव, और मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर mx प्लस e की पावर माइनस mx। ठीक है, मुझे इसका डेरिवेटिव और करना है, तो जो आगे लिख दिया मैंने डेरिवेटिव से पहले वो तो मुझे एज इट इज रखना पड़ेगा, और वो क्या था? 1 अपॉन ई की पावर mx प्लस ई की पावर माइनस mx, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है,
काफ़ी आसान एक्सरसाइज है। तो अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे देखिए, ई के पावर एम एक्स का डेरिवेटिव होता है ई के पावर एम एक्स, ठीक है। ये तो आपने ई का डेरिवेटिव कर लिया, लेकिन उसके बाद किसका डेरिवेटिव करना है, एम एक्स का। तो एम एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एम से मल्टीप्लाई करेंगे आप। उसके बाद ई के पावर माइनस एम एक्स का डेरिवेटिव ई के पावर माइनस एम एक्स। लेकिन अब ई का करने के बाद किसका नंबर आएगा, माइनस एम एक्स का। तो माइनस एम एक्स का क्या होगा, माइनस एम, तो ये प्लस है, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ओके, तो इसको लास्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, ऊपर से m कॉमन ले सकते हैं, e के पावर एम एक्स माइनस ई के पावर माइनस एम एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय e के पावर एम एक्स प्लस ई के पावर माइनस एम एक्स। ओके, ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट है y इज इक्वल टू log के ब्रैकेट में एक log दे रखा है और एक log और लिखा हुआ है और उसके बाद लिखा हुआ है x, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले जो बाहर log लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव हमें करना चाहिए। तो बाहर log लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव क्या होगा देखिए, यहां से ये इक्वल टू है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे इस log का डेरिवेटिव करना है, वो होता है 1 अपॉन, और ये सारा जो एंगल है वो नीचे आ जाएगा, log ऑफ log x, ठीक है। अब मुझे डेरिवेटिव करना है dy dx ऑफ log ऑफ log x, log ऑफ log x, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, आप देखिए, जिसके साथ डी बाई डी एक्स है सिर्फ उसी को आपको सोल्व करना है, और जो आप एक्स्ट्रा लिख चुके हैं वो तो एज इट इज रहेगा। तो log ऑफ log x, तो ऐसे कैसे 1 अपॉन, अच्छा अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो अब इस log का नंबर आएगा, अब इस log का नंबर आएगा डेरिवेटिव का, तो ये log ये कहता है कि 1 कर लो अपॉन में को, कौन सा, जो इसके आगे लिखा हुआ है, आगे कितना लिखा हुआ है log x, ठीक है। अब मल्टीप्लाइड बाई, अब मुझे डी बाई डी एक्स और करना है, लेकिन किसका डेरिवेटिव करना है, log x का डेरिवेटिव मुझे करना है यहाँ से, ठीक है, मुझे log x का डेरिवेटिव करना है। तो क्या होगा, अब देखिए यहां से 1 अपॉन log ऑफ log x, ये तो एज इट इज रहेगा, ये log x था यहां से, ओके, और 1 अपॉन log x। उसके बाद इसका अगर मुझे डेरिवेटिव करना है तो क्या आएगा, इस log का डेरिवेटिव आप करेंगे, log का डेरिवेटिव क्या बचेगा, x बचेगा आगे, तो वो 1 बाई एक्स, और अब डेरिवेटिव करेंगे आप x का, तो वो 1 होता है। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। आई होप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और यहां पे लिखा हुआ है 2 रेज टू पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 रेज टू पावर x, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा यूज हो रहा है, इसलिए मैं आपको बार बार ये कहता आ रहा हूँ कि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिकल के फॉर्मूले, ये सारे अच्छे से याद रखेंगे। तो आप न्यूमिनेटर में क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए 2 इंटू 2 रेज टू पावर x लिख सकते हैं ऐसे, और नीचे लिखेंगे 1 प्लस 4 की पावर x है, उसको लिखेंगे 2 की पावर x का होल स्क्वायर, ठीक है। आई होप इतना तो सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसको क्या लिखेंगे देखिए, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, tan इनवर्स 2, इसको आप यहां से x समझिए ये x है, यहां पे x स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं यहां से 2 tan इनवर्स x, और x की जगह पे कितना है 2 की पावर x है, यहां से 2 की पावर x है, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन अगर मैं करूंगा तो dy बाई डी एक्स क्या आना चाहिए यहाँ से, देखिए 2 जो बाहर है वो तो एज इट इज रह गया, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव करोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर मतलब 2 की पावर x का स्क्वायर। और अब मुझे डेरिवेटिव और करना चाहिए, किसका डेरिवेटिव करना चाहिए, 2 की पावर x का, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे देखिए, 2 अपॉन 1 प्लस 4 रेज टू पावर x लिख सकते हैं इसको, मल्टीप्लाइड बाई, अब 2 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 की पावर x log 2, ठीक है। और जो बेस में था, ठीक है, जो बेस में है वो आप e लिखेंगे,
अगर लगाना चाहते हैं तो, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर a की पावर x का मैंने डेरिवेटिव यूज किया, फिनिश। ठीक है, इतना ही हमें करना था। अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 रेज टू पावर x प्लस 1 इंटू 3 रेज टू पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 36 पावर x। देखिए सेम फॉर्मूला यूज होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो अभी हमने यूज किया। कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और इसको आप लिखेंगे 2 के पावर x प्लस 1 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर x इंटू 3 के पावर x, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 6 की पावर x का स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको सबको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स, यहां पे साइन इनवर्स है ये, ठीक है, और ऊपर क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 रेज टू पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 6 रेज टू पावर x का होल स्क्वायर। और क्या कर सकते हैं, इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज कीजिए आप, 2 tan इनवर्स 6 रेज टू पावर x, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो क्या आएगा देखिए, y का तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और क्या लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाई tan इनवर्स को आप लिखेंगे 1 प्लस 6 की पावर x का होल स्क्वायर। ठीक है, और क्या लिखेंगे इसको, अच्छा मल्टीप्लाइड बाई, ये तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव हमने कर लिया, अब 6 की पावर x का करना है तो मुझे क्या लिखना चाहिए यहां से, डी बाई डी एक्स ऑफ 6 की पावर x। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, यहां से आप लिख सकते हैं इसको वापस क्वेश्चन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, 36 रेज टू पावर x आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 6 रेज टू पावर x का डेरिवेटिव 6 रेज टू पावर x log ऑफ 6। ठीक है, ये log है यहाँ पे, एक सेकेंड, इसको आप लिखेंगे क्या, log ऑफ 6। बेस में कुछ आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ तक। ठीक है, तो सफिशिएंट है। ठीक है, आप समझ सकते हैं, अगर कोई जहाँ पर मल्टीप्लाई आ रहा हो तो वहाँ पे आप u इंटू वी अप्लाई कीजिए, जहाँ पे आपको डिवाइड मिले तो आप u इंटू वी अप्लाई कीजिए, बस चेन रूल आपको ध्यान रखना है यहाँ से। ठीक है, तो इसी के साथ आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के डाउट्स सॉल्व करेंगे। ओके।